हेलो एवरीवन, मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लाउज पे बहुत ही सिंपल सा डिजाइन बताने वाली हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और अगर आप लोगों को और भी डिटेल के साथ, हिस्ट्री के साथ, स्टोरी के साथ मिथिला पेंटिंग सीखना है तो देर किस बात की है, जुड़ जाइए मेरे ऑनलाइन कोर्स में। जी हाँ, मैं मधुबनी पेंटिंग का ऑनलाइन कोर्स भी करवाती हूँ। ऑलरेडी मेरे 4 बैचेस चल रहे हैं और 3 बैचेस ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे कॉल करिए 80-100-18670 पे। और हाँ, आप लोग मुझे ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं। मैं हर तरह का आर्ट वर्क करती हूँ, तो देर किस बात की, अपनी लाइफ में हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को अपनाइए। और आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे ऑनलाइन क्लासेस में मेरे स्टूडेंट कितने अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बना रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने, बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा डिजाइन ये लोग बनाते हैं। अगर आप लोगों को भी इसी तरह प्यारे प्यारे और अच्छे डिजाइन बनाने हैं तो जुड़ जाइए मेरे ऑनलाइन कोर्स में और मुझे फटाफट कॉल करिए 80-100-18670 पे। और आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं premlata03@gmail.com पे। और पेंटिंग के लिए जो भी मटेरियल्स यूज किए जाते हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप लोग इजीली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को ब्लाउज पे पेंटिंग बताऊंगी। ये देखिए फुल बाजू का ब्लाउज है। हमने फुल बाजू पे कुछ नहीं करना, हमने बैक साइड पे करना है और आगे पे ये करना है। तो हम आज बहुत ही सिंपल सा डिजाइन बता रही। तो इसमें हमने ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग नहीं करनी है, मजेंडा कलर से करनी है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आउटलाइन कर लूंगी। ये देखिए सबसे पहले मैं आउटलाइन कर लूंगी। ये देखिए यहाँ से हम आउटलाइन करेंगे। 2 लाइन की हमने आउटलाइन करनी है। तो कपड़े पे जो है हमने सही से ब्रश चलाना है और ये हमें श्योर कर लेना है कि ब्रश जो है, कलर जो है कपड़े को पकड़ रहा है कि नहीं। तो हम लोग ऐसे डबल लाइन कर लेंगे। तो इस टाइप से हम डबल लाइन कर लेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे हमने हाफ फिश बनानी है। ये देखिए इस टाइप से हमने हाफ फिश बनानी है। बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है जो कि आप लोग देखेंगे तो आप लोगों से बहुत ही इजीली बन जाएगा। और आप लोग फटाफट इस डिजाइन को बनाइए और अपनी ब्लाउज में 4 चांद लगाइए। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन, सिंपल सा डिजाइन है। तो ये देखिए इस टाइप से हम हाफ फिश बना लेंगे। पूरे में हमने हाफ फिश बनाना है। इस टाइप से हमने पैटर्न बना लेना है। और कलर जो है ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए। कलर पे हमने मीडियम मिक्स करना होता है। फैब्रिक कलर पे हमने मीडियम मिक्स करना होता है ताकि वॉश के बाद ये कलर फेड ना हो, क्योंकि हमें इतनी मेहनत से हम इसको तैयार करते हैं। तो अगर कलर फेड हो जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसीलिए हमने इसमें मीडियम या फिर बाइंडर मिक्स करना होता है। तो मीडियम या बाइंडर भी ज़्यादा नहीं मिलाना होता है हमने। तो पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को बता रखी हूँ कि हमने कितना मीडियम या बाइंडर मिक्स करना है कलर में। तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं मेरा। तो इस टाइप से हम आई बना देंगे और अब जो है हम विंग बनाएंगे। ये देखिए हम डेकोरेट कर देंगे पहले फिश को और इसमें हम कलर भर देंगे। सारा वर्क हमने इसमें पर्पल कलर, मजेंडा कलर से ही करना है। ये देखिए नीचे भी हम ये कर लेंगे और इसको भी हम कलर कर देंगे। ये देखिए इस टाइप से।
और हम यहाँ पे जो है फिश का विंग बना लेंगे। ये देखिए इस टाइप से हमने एक एक ही बनाना है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए इस टाइप से हम इसको भी हम कलर कर देंगे। ये देखिए इस टाइप से इसको भी हम कलर कर देंगे। अब इसमें हम जो छिलके डलते हैं वो डाल देंगे, या आप यू शेप में आता है वो भी डाल सकते हैं। यू शेप छोटा छोटा यू होता है वो भी बना सकते हैं, या फिर डबल कचनी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी पैटर्न आप डाल सकती हैं। अगर आप लोगों को और भी अच्छे से डिटेल के साथ, हिस्ट्री के साथ मिथिला पेंटिंग सीखना है तो आप लोग मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हमने हाफ में तो हमने इस तरफ से फिश लिया है और हाफ में हम इस तरफ से फिश लेंगे। हमने बिल्कुल इसी तरफ से उस तरफ फिश नहीं ले जाना है, ताकि उसमें क्या होता है कि हम पहनते हैं तो एक तरफ तो हमारा सीधा दिखता है और एक तरफ हमारा उल्टा दिखता है। तो हम दोनों तरफ से लाएंगे तो हमारा जो है दोनों तरफ से सीधा दिखेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है हमने कि थोड़ा हाफ में हम इस साइड से फिश लेंगे और हाफ में हम इस साइड से फिश। तो ऑलरेडी मेरे 4 बैचेस चल रहे हैं अभी, और 4 बैचेस जो हैं कम्प्लीटली सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुके हैं। 4 बैचेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, और फीस जो है बहुत ही नॉमिनल है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको मिक्स कर दिया है। यहाँ पे हमने अटैच कर दिया एक टेल से दूसरे टेल को, ये देखिए इस टाइप से। और अब यहाँ पे हम एक फ्लावर बना लेंगे, टच जो हमने किया है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये देखिए यहाँ पे हम फ्लावर के टाइप में एक डबल फिश बना लेंगे कि देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। ये देखिए, क्योंकि हमारा ये बैक साइड है, अभी मैं बैक साइड बना रही हूँ, फ्रंट साइड भी बनाऊंगी। तो ये देखिए हम जो है ये डबल फिश यहाँ पे बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे डबल फिश बना लेंगे। तो यहाँ से हमने इसको टिल को ये कर लिया, पूछ ऐसे हम डाल देंगे। ये देखिए इस टाइप से। और अब इसमें हम फिर से डेकोरेट करेंगे। हम मिथिला पेंटिंग में चाहे किसी पे भी बनाएं, फैब्रिक पे बनाएं या पेपर वर्क करें, तो कभी भी कोई भी एनिमल, बर्ड डालेंगे तो उसको हम डेकोरेट करते हैं। हम ऐसे ही कलर या कोई भी पैटर्न नहीं डालते हैं, पहले हम डेकोरेट कर लेते हैं अच्छे से, फिर हम डालते हैं। तो ऐसे ही हम इसको भी कर लेंगे। देखिए इसको भी कलर कर देंगे। और हमने फ्रेम में, आप लोग ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फ्रेम में हमें कभी भी जो है फैब्रिक करके अटैच करके हम पेंटिंग नहीं बना सकते, क्योंकि कलर हमारा सूखने में टाइम लग जाता है। तो अगर हम फ्रेम करके बनाते हैं और अगर कलर हमारा ड्राई नहीं हुआ अच्छे से और फ्रेम निकालते हैं तो हमारा सारा फैब्रिक जो है खराब हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी फ्रेम के साथ फ्रेम में अटैच करके फैब्रिक नहीं बनाइए। बिल्कुल इसके नीचे जो है बिल्कुल टाइट सा कुछ भी आपके पास अगर ये एग्जाम बोर्ड नहीं है या फिर कोई भी टाइट नहीं है, तो आप क्या करिए कि 4 to 6 लेयर बेडशीट का करके आप लोग डाल दीजिए। तो वो भी जो है थोड़ा सा कड़कपन आ जाता है उसमें, तो उस पे डाल के आप लोग कर सकते हैं। और एक हाथ से टाइट रखें तो ये आपको बन जाता है। लेकिन फ्रेम में मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि फ्रेम के में अटैच करके बनाइए, ठीक है। और कलर में बाइंडर या फिर मीडियम मिक्स जरूर कर ले। अगर आप लोगों को नहीं आता है मिक्स करना तो मेरे और भी बहुत सारे दुपट्टा, साड़ी का वीडियो है, उसमें मैंने बता रखी हूँ कि कैसे मिक्स करना है। तो आप लोग वो वीडियो मिस मत करिएगा, देख सकते हैं। तो ये देखिए अब इसमें हम यहाँ पे हमारा स्पेस खाली है तो यहाँ पे हम फ्लावर डाल देंगे। तो ये हमारा एक पैटर्न हो जाता है, एक डिजाइन बन जाता है कि अच्छा दिखे इस टाइप से। और इसको हम ऐसे कचनी कर लेंगे। ये देखिए इस टाइप से हम कचनी कर लेंगे। और पूंछ को भी जो है इस टाइप से हम कचनी कर लेंगे। सारा वर्क हमने इसी कलर से करना है। इस कलर से मैं इसलिए कर रही हूँ कि ब्लाउज के बाजू में जो पट्टी है वो इसी कलर का है, तो मुझे उसी कलर का मैचिंग से करना था, इसीलिए। नहीं तो आप लोग इस कोई भी कलर से कर सकते हैं। और फ्लावर में हम ये वाला डिजाइन दे देंगे। ये देखिए यहाँ पे फ्लावर में भी हम कचनी डाल देंगे। ये देखिए
बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है, कोई भी बना सकता है। तो देर किस बात की है, फटाफट ब्लाउज लीजिए, कोई सा भी प्लेन ब्लाउज हो आपके पास। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कोई सा भी ब्लाउज ले सकते हैं आप और अपने ब्लाउज को नया डिजाइन दीजिए, नया लुक दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही बनाइए। अब इस तरह हमने पीछे के साइड कर लिया, अब वैसे ही हमने आगे के साइड भी करना है। ये देखिए हम पहले डबल लाइन कर लेंगे, आउटलाइनिंग कर लेंगे। तो ऐसे ही आप मुझे कोई भी आर्ट वर्क के लिए मुझे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर कहीं भी वर्कशॉप के लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वर्कशॉप भी करती हूँ, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन कोर्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट करिए 8010018670 पे। तो देर किस बात की है, फटाफट कॉल लगाइए और जुड़ जाइए मेरे ऑनलाइन कोर्स में। और हमने उसी लाइन के साथ जो है अटैच करना है ये वाले डबल लाइन को भी, इस तरफ के डबल लाइन को भी। फैब्रिक पे थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हमारा कलर सही से चले, कलर सही से फैब्रिक पे पकड़े, बस इसी बात का थोड़ा सा रहता है। और कलर का भी काफ़ी सारे कपड़े रहते हैं, ऐसे फैब्रिक रहते हैं इस पे, ऐसे जैसे जिसपे कि कलर स्प्रेड होता है। थोड़ा सा भी अगर मीडियम डालेंगे तो कलर स्प्रेड होता है। उस सिचुएशन में हमने क्या करना है, ब्रश को जो है बिल्कुल दोनों तरफ से शार्प कर लेना है, कलर में लेके उसको अच्छे से पोंछ लेना है बोतल में ही, तब हमने उसको चलाना है। थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है कपड़े पे, बट अच्छा लगता है देखने में। आप लोग बना के देखिए, बहुत ही प्यारा लगेगा डिजाइन। और पेंटिंग के लिए जो भी मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देती हूँ, आप लोग इजीली परचेज कर सकते हैं। और कोई भी वर्क के लिए, आर्ट वर्क के लिए आप लोग मुझे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं premlataMR03@gmail.com पे। अब जैसे हमने पीछे फिश बनाया है वैसे ही हम आगे भी फिश बना लेंगे, ये देखिए इस टाइप से। और फैब्रिक पे जो है मैं ये सजेस्ट करूँगी कि पेंसिल ना चलाएं। पेंसिल से क्या होता है कि पेंसिल कई बार ना इरेज नहीं हो पाता है कपड़े पे, तो वो हमारा वो वैसी ही मार्किंग रह जाती है। तो इसीलिए आप चॉक का यूज़ करिए, चॉक इजीली रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम फिश बना लेंगे, ये देखिए इस टाइप से हम जैसे हमने पीछे बनाया है वैसे ही हम आगे भी बना लेंगे। हाफ में हम एक तरफ से फिश बनाएंगे, ये देखिए एक तरफ से हमारा फिश जा रहा है हाफ में, और हाफ में जो है हम दूसरी तरफ से फिश लाएंगे और फिर बीच में इसको हम मिला देंगे। तो इस टाइप से हम हाफ में फिश बना लेंगे, ये देखिए हाफ में एक तरफ से फिश बना लेंगे और हाफ में इस तरफ से फिश बना लेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के बहुत अच्छे प्यारे प्यारे डिजाइन्स आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। और आप लोग का इतना प्यार देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, कमेंट ज़रूर करिए कि मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लगते हैं। तो इस टाइप से हमने यहाँ भी जो है हमने दोनों तरफ से फिश कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये देखिए इस टाइप से आप बनाइए और अपने ब्लाउज को नया लुक दीजिए। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए।